इतिहास इस बात का गवाह है कि युद्ध की एक चिंगारी भी कच्चे तेल को $120 के पार ले जाती है। और इससे क्या होता है, तो इससे आपकी जेब से लेकर आपके पोर्टफोलियो तक सब कुछ झुलस जाता है। तो कल मंडे सुबह 9:15 बजे निफ्टी और बैंक निफ्टी ये बहुत बड़े गैप डाउन के कगार पर खड़े हैं। तो अब आपके लिए सवाल ये है, एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर, एज अ स्मार्ट ट्रेडर, कि क्या ये पैनिक सेलिंग का वक्त है या फिर खरीदारी का। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं अभी, उसे शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो नहीं परिचित है। तो पिछले 24 घंटों में ये जो टेंशन्स है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, ये अब चरम पर पहुंच गए। अभी लेटेस्ट ईरान ने इज़राइल के डिमोना और एराड इन शहरों पे सीधा मिसाइल से अटैक कर दिया है। अब इसमें जो गौर करने वाली बात यह है, वो ये है कि डिमोना इज़राइल का सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का गढ़ है, जिसे निशाना बनाकर ईरान ने सीधा न्यूक्लियर वॉर, परमाणु युद्ध का संकेत दे दिया है। अब इस हमले के बाद आप जानते हैं कि ट्रंप तो चुप बैठने वाले नहीं हैं, तो वो अपनी ओर से कुछ ना कुछ बोलते ही है। तो इस हमले के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने अंदाज में कहा कि भाई, अगर अगले 48 घंटों में हार्मूज़ की खाड़ी यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ को अनब्लॉक नहीं किया, तो अमेरिका ईरान के एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा ख़त्म कर देगा, ऑब्लिटरेट कर देगा। अब ये जो बात है, ये ग्लोबल ऑयल मार्केट्स के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं है। इसका सीधा सीधा असर जो है ऑयल पे पड़ेगा, और ऑयल का असर पड़ेगा, हम जानते ही अच्छे से कि भाई ऑयल का असर सीधा सीधा स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ट्रूथ, कि ईरान ने भी अब पीछे हटने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ट्रंप को जवाब दे दिया है कि अगर उनके न्यूक्लियर साइट्स पर या पावर प्लांट्स पर हमला हुआ, तो वो मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सारे आईटी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। तो ईरान का ये जो पलटवार है, ये युद्ध को अब सिर्फ मिसाइलों तक नहीं रख रहा, बल्कि साइबर वॉर और ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसका असर डालेगा भी। तो आपको अब ये देखना होगा, समझना होगा कि ये जंग जो है, ये दोनों ही एंड पर लड़ी जा रही है। ये सिर्फ मिसाइलों से नहीं, गन्स से नहीं, ये फाइनेंशियल वॉर भी है। और आज के दुनिया में फाइनेंशियल वॉर ही सबसे पहला जो होता है वो टूल होता है किसी भी दूसरी कंट्री को डोमिनेट करने का। और हार्मूज़ की खाड़ी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सीधा सीधा ऑयल पर जो है इसका असर पड़ता है। और ये रास्ता अगर बंद होता है, इसके ऊपर कुछ प्रेशर आता है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इसकी परेशानी होने वाली है। और शेयर बाज़ार पर इसका पूरा असर देखने के लिए मिलेगा। हम पिछले 2 हफ्तों से भुगत ही रहे हैं सारे, तो इसका असर देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करेंगे निफ्टी आईटी की। निफ्टी आईटी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस शुक्रवार हमने देखा कि थोड़ा बहुत जो मार्केट संभला है, वो निफ्टी आईटी के कारण ही संभला है। तो टीसीएस हो गया है, इन्फोसिस हो गया है, HCL टेक हो गया है। तो इन कंपनियों के लिए चांसेस ये है कि ये हफ्ता जो है वो वोलेटाइल रहेगा। ईरान की साइबर अटैक वाली जो धमकी थी और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, उस वजह से जो इन कंपनियों के क्लाइंट्स हैं, उनका क्लाइंट बेस जो बहुत बड़ा आपका यूरोप और अमेरिका से ही आता है। तो ये वेस्टर्न क्लाइंट्स अपना आईटी का बजट इस वजह से रोक सकते हैं। हालांकि इसमें एक बात नोट करने लायक है कि USD INR में जो चेंजेस आ रहे हैं,
ये चेंजेस जब यूएसडी आईएनआर के चेंजेस आते हैं और इंडियन रुपी जब कमज़ोर होता है डॉलर की तुलना में, तो हम कहते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। पर आईटी सेक्टर के लिए ये जो बात है ये ठीक अलग होती है, क्योंकि इनकी जो बिलिंग होती है आईटी सेक्टर की वो सारी डॉलर में होती है, तो इस वजह से उनको इस बात का फ़ायदा होता है। तो डॉलर तो मज़बूत होता हुआ दिख रहा है और ये एक अच्छा फैक्टर हो सकता है जो कि आईटी सेक्टर के लिए बढ़िया हो सकता है। तो कल देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। इस वॉर टाइम सिचुएशन में जो ज़्यादा आपको नज़र बनाए रखनी है वो रखनी है डिफेंस स्टॉक्स पर, जो है HAL, एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तीसरा है माज़गांव डॉक। ये सारी डिफेंस कंपनियां हैं और जैसे ही वॉर की सिचुएशन डेवलप होती है तो इन कंपनियों के स्टॉक्स में आपको हलचल दिखाई देती है। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ता है क्योंकि ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ते हैं। स्टॉक्स के जितने ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, इन कंपनियों को जितने ज़्यादा डिफेंस के ऑर्डर आएंगे, इक्विपमेंट्स के ऑर्डर आएंगे, उतना ज़्यादा इनके स्टॉक्स जो है वो बढ़ते हैं। अब सारी बातें जो है वो ऑयल से कोरिलेटेड है, तो अगर ऑयल की बात हो तो इंडिगो की बात कैसे नहीं हो सकती। तो इंटरग्लोब एविएशन के स्टॉक पर भी इसका असर पड़ेगा। ये न्यूज़ कोई अच्छी नहीं है कि अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, अगर टेंशन ज़्यादा बढ़ती है तो इसमें, और टेंशन कम होने के चांसेस लग नहीं रहे। एशियन पेंट्स के लिए भी ये जो न्यूज़ है ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऑयल का जो है, केमिकल्स का जो है, इसमें इसका जो कोर कंपोनेंट होता है इनका मैन्युफैक्चरिंग का वो होता है, तो इस पे इसका असर पड़ेगा। पिछले हफ्ते जो एक नाम बड़ा चर्चा में रहा वो है HDFC बैंक। हम जानते हैं कि उसमें किस तरह का ड्रामा हुआ। जो चेयरमैन थे उन्होंने रिज़ाइन किया और फिर नए इंटरिम चेयरमैन लाए गए। तो इन स्टॉक्स पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने काफ़ी हद तक जो है सीलिंग लगा कर रखी है, क्योंकि माहौल तो अनसर्टेनिटी का है। दूसरा जो है वो ICICI बैंक है, उसका भी असर पड़ सकता है। हालांकि कोई नेगेटिव न्यूज़ वैसे नहीं है, पर FIIs के चलते जो इस पर असर दिखेगा। अब अगली जो मैं बात करना चाहता हूँ वो रियल एस्टेट की और IPOs की बात करना चाहता हूँ, तो उसको बड़ा ध्यान से सुनना अगर यहाँ तक आप रुके हो तो। अब दुबई एक टाइम पर इन्वेस्टमेंट करने का लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीका था। लोग वहाँ पर रियल एस्टेट में बहुत इन्वेस्ट करते थे। टैक्स हेवन है, टैक्स के ब्रेक्स मिलते हैं, गोल्डन वीज़ा मिलता है, ये वो। पर अब जो चीज़ें हैं थोड़ी उलट पुलट हुई है। तो दुबई में जो टेंशन बढ़ रहा है इसी सेम वॉर की वजह से, तो इसके वजह से जो पैसा है वो वहाँ से निकल कर जो है वो इंडिया में थोड़ा आना शुरू हो गया, यहाँ के रियल एस्टेट में आना शुरू हो गया, क्योंकि इंडियन रियल एस्टेट जो है कहीं ना कहीं एक स्वीट स्पॉट पर खड़ी है यहाँ पर। तो अब वॉर जोन से सुरक्षित ठिकाने में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर इंडिया जो है वो उसके तुलना में जो सुरक्षित है। अब अगली बात जो मैं करना चाहता हूँ वो IPOs की करना चाहता हूँ। IPOs जो है उसके लिए हफ्ता जो है थोड़ा अलग सा हो सकता है, क्योंकि कई सारी कंपनियों ने इसके चलते जो है वो लिस्टिंग और लॉन्च डेट जो है वो अपनी सस्पेंड कर दी है। वैसे 3-4 IPOs जो है वो आने वाले हैं। एक पावरिका है उनमें से, इसकी मैं पिछले वीडियो में बात करी है। तो कल सुबह आपको करना क्या है, देखो ट्रम्प का अल्टीमेटम कल शाम को ख़त्म हो रहा है, इसलिए मंडे का सेकंड हाफ जो होगा वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। और निफ्टी के लिए अगर देखें आप तो 23,000 जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है। देखो कल सुबह अगर मार्केट नीचे खुलता है तो पैनिक सेलिंग ना करें। अक्सर जो बड़े खिलाड़ी होते हैं मार्केट के, वो रिटेल इन्वेस्टर्स को डराने के लिए ऐसा पैनिक क्रिएट करता है। तो
इसको ये भी मानकर हम चल सकते हैं कि ये बार्गेनिंग चिप है सिर्फ ट्रम्प के लिए। तो हो सकता है कि कल शाम तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, तो पैनिक सेलिंग ना करें, जो कि ऑलवेज़ एवरग्रीन एडवाइस है। और जितना हो सकता है अभी के लिए जो स्मॉल कैप्स हैं उनसे आप बचिए, क्योंकि जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है उसमें स्मॉल कैप्स में वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो थैंक यू, आपने वीडियो को पूरा देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, कुछ वैल्यू मिली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक भी शेयर करिए। और आपके ओपिनियंस है इस वीडियो के बारे में, आपको कैसा लगा है, इसमें आपको क्या चाहिए, और इस पर कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।